हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सना। तू है यीशु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। Welcome to Good News Center online service. गुड न्यूज सेंटर की ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। It's so good that we can come together through this electronic media. और यहाँ मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आपके पास आ सकते हैं। If you are watching us for the first time, और अगर आप हमें पहली बार देख रहे we हैं, welcome you. मैं आपका स्वागत करता हूँ। If you are watching us over and again, और अगर आप बार बार हमें देख चुके हैं, we देख रहे हैं, thank you for joining us. और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप सहभागी And हैं। I'm sure you will be blessed by the word of God today. और मैं जानता हूँ कि इस वचन से आप आशीषित होंगे। God is there with you wherever you are. परमेश्वर वहाँ मौजूद है जहाँ आप मौजूद हैं। God is present everywhere. और परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। So wherever you are, कि आप जहाँ भी हैं, God is there. परमेश्वर वहाँ है। He is there to bless you. वो आपको आशीषित करना He's चाहता there to है। minister to you. वो आपसे बातचीत करना He's चाहता there to है। meet your needs. वो आपकी जरूरतों से मिलना चाहता So है। just stay tuned to us और तो इसलिए आप हमारे साथ बने and रहें let's look at the word of God. और हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। Few years back, somebody called me. और कुछ साल पहले मुझे किसी का एक कॉल आया। I went to their house. मैं उनके घर गया They needed prayer for their family. और उनको अपने परिवार के लिए प्रार्थना की जरूरत And थी। that person told me. और उन व्यक्ति ने मुझसे कहा, She told all the story that has been happening to her. और उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई जो उनके साथ हो रही थी। And she started out और फिर उसने शुरू किया that from my childhood I'm facing trouble. कि मैं शुरुआत से ही, बचपन से ही अपने जीवन में संघर्ष का सामना कर I रही हूँ। have never seen happiness in my life. अपने जीवन में कभी भी खुशी नहीं देखी I have मैंने, never seen good times in my life. और अपने जीवन में कभी भी अच्छे दिन नहीं देखे I have मैंने, seen hard times in every turn, every step of my life. और अपने जीवन के हर एक क्षण में मैंने बुरे दिन देखे हैं। And even when I got married, और जब मैंने शादी की, I thought my life is going to turn, मेरे को लग रहा था कि मेरा जीवन बदलेगा, but things did not change. लेकिन चीजें नहीं बदली। And I still have problems. और फिर आज भी मेरे जीवन में समस्याएं हैं। Pastor Daniel, what can I do? और पास्टर डैनियल, मैं क्या करूं? I am filled with sorrow. मैं वहाँ पीड़ा से भर गई हूँ, I do not have a good fortune. और मेरे जीवन में एक अच्छा भाग्य या तकदीर नहीं And है, it looks like this is my destiny. और ऐसा लगता है मुझे कि यही मेरा भाग्य है। This may be a story for many people. और ऐसी एक कहानी बहुत जनों के लिए हो सकती Even though है। many people are not always in distress and always in misfortune, और ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो हमेशा पीड़ा या उनकी तकदीर सही नहीं but होती, it looks like misfortune or bad times follow some people all the time. लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि जो उनका जो भाग्य, जो बुरा भाग्य और बुरी तकदीर, और वो उनका पीछा करती रहती If है। you are one of that person,
और अगर आप उनमें से एक हैं that's a good news for you. और आपके लिए ये एक शुभ समाचार है। In the Bible, और बाइबल में we see someone like that. हम बाइबल में ऐसे ही एक इंसान को देखते And I'm हैं sure this will bring encouragement to you. और मैं जानता हूँ कि ये आपके जीवन में प्रोत्साहन लाएगा। Today, what I'm going to talk to you, और जिस बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा that you can change your destiny, कि आप अपना भाग्य बदल सकते हैं you can change your misfortune. और आपकी जो बुरी तकदीर है आप उसे बदल There सकते is हैं। nothing called fortune. और तकदीर जैसे नाम की कोई चीज नहीं है Everything is controlled by God. और सब कुछ ये परमेश्वर उसको काबू में And रखता you है play an active role in that. और आपका उसमें एक बहुत ही अहम भाग्य है। As I said, there is a person in the Bible, और जैसे मैंने कहा कि बाइबल में एक ऐसा इंसान है and we will look to his life. और हम लोग उसके जीवन में देखेंगे His life, in the Bible, it talks about very little about him. और बाइबल में उसके बारे में बहुत ही थोड़ा लिखा है And it's written in 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. वो पहला इतिहास उसके 4थे अध्याय के 9वें और 10वें वचन में ये लिखा है Let's read that. और आइए हम उसे पढ़ते हैं। Just 2 verses. और सिर्फ 2 वचन I will read it in English और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा and Munmun will read it in Hindi. फिर उसको हिंदी में पढ़ा जाएगा। It says, Jabesh was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। And Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be upon me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। Many of us can identify ourselves with this man called Jabez. और हम में से कई लोग हम अपने आप को ये पहचान सकते हैं याबेस के जैसे। It talks about him that Jabez was more honorable than his brothers. और यहाँ पे ये लिखा है कि याबेस अपने भाइयों में से ज्यादा प्रतिष्ठित था। And his mother had named him Jabez, saying, I gave him birth in pain. कि और उसकी माता ने उसका नाम याबेस इसलिए रखा क्योंकि उसने उसको पीड़ा से उत्पन्न किया We था। talk about his beginning here. और हम लोग उसके यहाँ पे शुरुआत के बारे The में बात करते हैं foundation itself was wrong. और जो उसकी नींव थी वो ही सही नहीं थी। Even though he was very respectful, और हालांकि उसका बहुत सम्मान किया जाता he था was very honorable, और उसको बहुत ज्यादा सम्मान दिया he जाता was था very truthful and upright, और वो सच्चाई था और सच का साथ देता था and he was doing all kind of good works. और वो सारे अच्छे कार्य करता था He was truthful. और वो सच्चाई का साथ देता था Probably he was trying to do everything right. और ऐसा हो सकता है कि वो हर काम अच्छा और भलाई का करता था But he had a bad name. लेकिन उसका जो नाम था वो खराब था। His name was pain. उसके नाम का मतलब था दर्द, पीड़ा। And his mother named him pain because from the very beginning there was pain in his life. और उसकी माता ने उसका नाम पीड़ा याबेस इसलिए रखा क्योंकि शुरुआत से वो पीड़ा में जन्म उसने दिया था उसको। Maybe his mother was going through a lot of pain. और ऐसा हो सकता है कि उसकी माता अपने जीवन में बहुत ही दर्द से गुजर रही हो। Probably along with that she was going through economic pain. और हो सकता है कि वो अर्थशास्त्रीय दर्द से पीड़ा से होकर गुजर रही थी। Maybe they had a lot of trouble in the house. और उनके घर में काफी समस्या होगी। We do not know about the family. और हम लोग उनके परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। But there was pain, there was misfortune, there was bad times that time. लेकिन उनके पास उनका
उनके पास बुरा समय, उनकी बुरी तकदीर उनके साथ थी। That was the time Jabez was born. और उसी समय याबेज उत्पन्न हुआ And his name was Pain. और उसका नाम पीड़ा यानी दर्द था। And everybody looked at him. They knew who Jabez was. और सब ने याबेज को देखा और पहचान लिया कि याबेज कौन है, Because he is the pain. क्योंकि वो पीड़ा है। Pain was identified with that man. और जो पीड़ा या दर्द को लोग उसे देखकर पीड़ा या दर्द को पहचान जाते थे। Misfortune was identified with that man. और बुरी तकदीर बोलने से वो उस आदमी को पहचान जाते थे। Everywhere he went, और जहाँ कहीं भी वो जाता था, even though he was a good man, और जबकि वो एक अच्छा भला मनुष्य था, even though he was a respectable man, और वो बहुत ही एक सम्मानित पुरुष था, people would call him, look, the pain is coming. और फिर लोग ये बोलते थे कि देखो एक पीड़ा से भरा हुआ इंसान या दर्द से भरा हुआ इंसान आ रहा है। Look at that pain, the man pain is sitting here. और वो बोलते थे कि देखो ये दर्द यहाँ बैठा हुआ है। If you will have a name like that, और अगर आपका ऐसा कोई नाम हो, I don't think they will be very happy with that. और मुझे नहीं लगता कि आपको उससे बहुत ही खुशी We won't होगी। be happy with the pain. हम लोग उस पीड़ा से खुश नहीं We won't होंगे be happy with the situation. और उस समस्या वो जो समय है उससे खुश नहीं And होंगे। we won't like to be called as pain. और हमको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई हमें दर्द बुला रहा And है। if you and I were in that situation, और अगर मैं और आप उस समय में होते, we could say, oh, what can I do? और फिर आप बोलते कि मैं क्या करूं, I'm so sorry for this. और मैं इसके लिए बहुत ही बुरा महसूस करता We हूं। will just put our head and sit together, sit there. और फिर ऐसे अपने सर पे हाथ रख के बैठे रहेंगे And we आप, will feel sorry about ourselves. और अपने लिए ही बहुत ही छोटा या नीच सोचेंगे। Yes, many people do that. They feel sorry about themselves. और बहुत बार लोग अपने बारे में सॉरी फील करते हैं, He was feeling sorry about himself. और वो अपने बारे में बिल्कुल ऐसा महसूस करता But था। something he did. लेकिन उसने एक चीज की, He did not like the situation that you are going through. और उसको ये नहीं अच्छा लग रहा था कि वो किस समस्या से होकर गुजर रहा He है, did not like his name. और वो उसको अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं He था, did not like the destiny that he was going towards. और उसको वो भाग्य नहीं अच्छा लग रहा था जिसकी ओर वो जा रहा था। So he did something. और उसने एक चीज किया। If you do not like something, और अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद, it's not good to just sit with that और सिर्फ उसके साथ बैठ जाना काफी नहीं है, and curse your misfortune और फिर आप अपने ही उस जो बुरे तकदीर को आप उसे श्राप दे रहे हैं, or blame somebody else. और या तो फिर आप किसी और पे दोष लगा रहे हैं। Blame game will not help you. और दोष लगाने वाला यह खेल आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। Let's look at that, what Jabez did. और यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि याबेस ने क्या करा। He made a decision. और उसने एक फैसला किया, I have to change my fortune. मुझे अपनी तकदीर बदलनी है, I have to change my future. और मुझे अपना भविष्य बदलना है। And he started looking for what can change my future. और फिर वो देखने लगा कि मेरा भविष्य ऐसा कौन सी चीज है जो मेरे भविष्य को बदलेगी। And he thought that if I go to the person who defined my future, he can definitely change it. फिर उसने ये सोचा कि जो मेरे भविष्य को असल में बदल सकता है, क्यों ना मैं उसी के पास जाऊं। The Bible says, बाइबल ये बताती है, and he cried out to the God of Israel. और वो इजराइल के परमेश्वर की ओर जोर से रोया। I know it says that what you do whenever you go through pain or difficulties. और ऐसे समस्या में क्या करना चाहिए जब आप दर्द से होकर गुजर रहे He हैं? says, oh, I don't like it. और फिर आप ये बोलेंगे नहीं, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो Oh, रहा है, I'm so sorry for myself. और फिर मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लग रहा You है। go out to everybody and keep telling your sob stories. और फिर आप हर लोगों के पास जाकर अपनी वही दर्द भरी कहानी And people बताते will हैं, look at you and says, oh, ho, ho, ho. And people think like, oh, I'm feeling so bad. और फिर वो लोग आपको तसल्ली देने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। But this man लेकिन ये व्यक्ति found out a way. उसने एक तरीका निकाला, He was determined to change his future. और वो दृढ़ था कि वो अपना भाग्य बदलेगा, He wanted to take some action. और वो उसको कार्य में लाना चाहता था। And he came over to a person called God of Israel.
और फिर वो एक ऐसे व्यक्ति के पास आया जिसका नाम था इज़राइल का You परमेश्वर। know, the God of Israel, और पर इज़राइल का परमेश्वर he knew he was the maker of heavens and the earth. जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है He is the owner of the entire universe. और पूरे विश्व भर को उसी ने रचाया He है is the controller of everybody's destiny. और सभी के तकदीर को अपने हाथों में लिए है वो He लोग। found out that God, he can change his life. और फिर याबेज ने ये कहा कि वही परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेगा। He looked for God और फिर परमेश्वर के लिए आप परमेश्वर को खोजें। and that he went to God. और फिर वो परमेश्वर के पास गया He went and prayed to the God of Israel. और वो गया और उसने इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की। And he didn't say just, oh God, please bless me. और फिर उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर आप मुझे आशीषित करो। Oh God, I'm going through this problem. और ये नहीं कहा कि मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ। The Bible says, बाइबल ये बताती है। and he cried out to God. और फिर वो परमेश्वर के सामने जोर से रोया, Cried out. जोर से रोया। You don't cry out, you cry out, shout loud. और जब आप रोते हैं तो आप जोर से चिल्लाते हैं। He was determined that God should hear his voice. और वो दृढ़ था, निश्चित था कि परमेश्वर उसके पुकार को सुनेगा। He went out and cried out to God और वो गया और परमेश्वर के सामने जोर से रोया, because he knew that God can change his life. क्योंकि वो जानता था कि वही परमेश्वर उसकी तकदीर को बदलेगा। And he prayed for 4 things. और उसने 4 चीजों के लिए प्रार्थना की। Prayed for 4 things. 4 चीजों के लिए प्रार्थना की And he उसने। cried out to God और वो परमेश्वर के सामने रोया। and he said, number 1. और सबसे पहली बात जो उसने मांगी I said, oh God, that you can bless me. कि उसने ये कहा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। Oh God, that you can bless me. कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। Number 1. सबसे पहली बात। And if you're, many of us, we ask for blessing. और कई लोग आप लोग आशीष मांगते हैं। We go to the temple, we go to the masjid, we go to the gurdwara and church and we say, oh God, bless me. और आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आप कलीसिया जाते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीषित करो। What do you mean by blessing? और उसका अब आशीष का मतलब क्या होता है? Blessing is you ask God for your power to succeed. और फिर आप आशीष का मतलब ये कि आप उनसे इतनी ताकत मांग रहे हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं। You are telling God, God give me success. आप ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे सफलता दीजिए। Whatever I do, कि मैं जो भी कुछ करूं, whatever I speak, जो भी मैं बोलूं, it will be successful. और वो सफलता होगी। That is what you ask for. और आप उसी सफल को मांगते हैं। When you ask for blessing, जब आप आशीष को मांगते हैं। blessing is not something. और आशीष जो है वो कोई चीज नहीं It है। doesn't have color. और उसका कोई रंग नहीं It है। doesn't have a shape. उसका कोई आकार नहीं है। You're asking God that you will succeed in your life. आप ये कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। And Jabez prayed and he said, God, that you would bless me. और याबेस ने कहा कि तू मुझे सचमुच आशीष देगा। And second prayer he prayed. दूसरी प्रार्थना जो उसने की, And that he said, God, enlarge my territory. और उसने कहा कि मेरा देश बढ़ाता। Enlarge my territory. और मेरा देश बढ़ाता। You know, it says that I am so limited. और उसने कहा कि मैं इतना सीमित हूँ। I'm so confined. और मैं इतना छोटा हूँ। I have so less influence. और मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं हैं। I want to increase in my influence, increase in my area, increase in my power. मैं अपने शक्ति में, अपनी जगह में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। Increase my capacity. और उसने कहा कि मेरी जो जमीन है उसे बढ़ा। These 2 things require our participation. और इसमें हमारा भाग लेना बहुत जरूरी है। God gives us power to succeed. और परमेश्वर हमको वो ताकत देता है कि हम लोग सफलता प्राप्त करें। But if you do not practice your strength, और अगर आप अपनी शक्ति को वहाँ पर आप कार्य में नहीं ला रहे you हैं, will never know whether you are successful. तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके पास सफलता है Unless नहीं। you lift something up. और जब तक आप किसी चीज को उठा नहीं लेते, Unless you take an action, आप उसको कार्य में नहीं लाते you हैं, will not know whether you have strength or not. आपको नहीं पता कि आपके अंदर बल है या So नहीं। your action is very important तो इसलिए आपको कार्य में लाना बहुत जरूरी to be है। successful. और सफलता प्राप्त करने के We लिए have to take an action.
हमें कार्य करना बहुत We जरूरी है। cannot just sit idle. हम लोग ऐसे बैठ नहीं You सकते know, God brings us opportunity. और परमेश्वर हमारे पास में मौके लाता है God brings us favor. और परमेश्वर हमारे ऊपर वो हमको मौके देता है God gives us power and strength. और परमेश्वर हमको बल देता है। But it's your job and my job लेकिन वो आपका और मेरा काम है that we apply our strength, कि हम अपने बल को कार्य में लाएं, we apply our work, हम अपने कार्य को करें and when we apply our work, और जब हम अपने कार्य को करते हैं that will show us whether we will be successful or not. और वो हमको बताएगा कि हम लोग अपने जीवन में सफल हो रहे हैं And या our नहीं। God has promised us और हमारे परमेश्वर ने ये वायदा किया है that He will give us blessing. कि वो हमको आशीषित Our करेगा। God is a God of blessing. हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला He prayed, God, enlarge my territory. और याबेस ने कहा कि मेरे देश को बढ़ा। Just imagine, you want God to enlarge your territory and put a fence around your place. और आप ये सोचे कि परमेश्वर आपके देश को बढ़ा रहा है और चारों ओर एक बाड़ लगा रहा है। But if you keep sleeping लेकिन अगर आप सोते and you रहेंगे say, God, I pray that you will enlarge my territory, फिर आप ये बोलेंगे कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तू मेरे देश को बढ़ा। God is not going to come down from heaven परमेश्वर वहाँ स्वर्ग से नहीं आएगा and He will put a fence for you. और फिर वहाँ पर आके वो बाढ़ लगाएगा। What God has to do, और जो परमेश्वर को करना है He will not ask you to do. वो आपसे नहीं कहेगा करने के लिए, But what you have to do, लेकिन जो आपको करना है God will not do it for you. वो आपके लिए परमेश्वर नहीं So करेगा। it's very important that you take an action. और ये इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कार्य करेंगे। If you want your territory to be enlarged, और अगर आप चाहते हैं कि आपका उस जमीन आपका देश बढ़े, you have to get up from your sleep. आपको अपने सोने से नींद से जगना You है have to take your equipment. और आपको अपने सारे औजार लेने You हैं। have to go out आपको बाहर जाना है and you have to put the fence. और फिर आपको वहाँ चारों ओर बाड़ लगानी You है have to demarcate your fence. और आपको वहाँ पर अपने बाड़ को गाड़ना You है have to define your territory. और आपको अपने देश को अपने जमीन को और आगे And बढ़ाना है God is going to show you the way. और परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा God is going to give you favor. और परमेश्वर आपको मौके देगा God is going to give you strength. और परमेश्वर आपको और बल देगा। God is going to give you wisdom. परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, But you got to do it. लेकिन वो आपको करना है। Number 3, he prayed. और तीसरा जो प्रार्थना उसने He किया, said, let your hand be with me. और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। What he wanted to say? और वो क्या कहना चाहता था? He said, God, I want to be in your presence all the time. और वो कहता है कि मुझे आपकी उपस्थिति में निरंतर रहना Because है। I know क्योंकि मैं जानता हूँ you are the definer of the destiny. और क्योंकि आप तकदीर बदलते हैं। And if you stick to me और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे and I stay with you, और मैं आपके साथ बना रहूंगा, then when we stick together, और तब हम लोग जब एक साथ बने रहेंगे things are going to change. जो चीजें हैं वो बदलेंगी। Friends, it's very important और दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है that we keep up a good relationship with our God. कि हम लोग अपने परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता बनाए रखें। Our God is a God of relationship. और हमारा परमेश्वर एक रिश्तों वाला परमेश्वर He's है so keen on relationship और वो रिश्तों को बहुत अच्छे से ध्यान देता that है even though we were far away from God, कि जब हम परमेश्वर से बहुत दूर थे He came down from heaven और वो स्वर्ग से नीचे आ in गया the form of Jesus Christ यीशु के रूप में, just for the sake of relationship with you. और आपके साथ में एक रिश्ता बनाने के And लिए, He established a relationship with us through Jesus Christ. और उसने यीशु के द्वारा हमसे एक रिश्ता बनाया है। What Jabez said, फिर याबेस ने क्या कहा? God, let your hand be with me. कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे, I want you to be with me. कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे संग रहे And I want to stick together with you. और मैं आपके साथ में हमेशा जुड़े रहना चाहता हूँ। God's presence with us is very important. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण है God is sticking to us. और परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है God is with us all the time. और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना हुआ है। But are we with God? लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ Do हैं? you want to stick with God? क्या हम परमेश्वर के साथ रहना It's चाहते हैं? very important to commune with God, have a good relationship, good commune with God. और परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। And the fourth prayer he prayed, और जो चौथी प्रार्थना उसने की, Oh God, keep me from harm so that I will be free from pain. और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। Remember, his name was pain. और आप ये याद रखें कि उसका नाम दर्द था, But he wanted to be free from pain. लेकिन वो उस पीड़ा से मुक्त होना चाहता He था। said,
keep me from every harm, और उसने कहा कि तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता so that I will be free from pain. कि मैं उससे पीड़ित न होता। He knew that it's God who can keep him from every harm. और वो ये जानता था कि एक परमेश्वर ही है जो उसको हर एक हमले से बचा के रख सकता He है। wanted the protection of God. और वो परमेश्वर की सुरक्षा चाहता था। He wanted that God will be with him, his protection will be with him. और वो जानता था कि जब तक परमेश्वर उसके साथ है तो बचाव और सुरक्षा उसके साथ है। And he knew that God can take away his pain. और वो ये जानता था कि परमेश्वर उसकी पीड़ा को ले जाएगा। He said, God protect me from every harm. और याबेस ने कहा कि तू मुझे बुराई से बचाए रख। What kind of harm we anticipate? और कौन से ऐसे हमले के बारे में सोच सकते हैं? Definitely we can anticipate the harm physically. और हम लोग ऐसे ये सोच सकते हैं कि हमको शारीरिक रूप से कोई हमला हो सकता है। We might think that somebody might hurt him physically. और फिर हम ये सोच सकते हैं कि शारीरिक तौर से उस पे हमला हो सकता But है। you know there can be harm financially. और आप जानते हैं कि आर्थिक तौर से भी आपके ऊपर हमला हो सकता है। I have been noticing that in this pandemic there have been a lot of people, or probably many of you have lost your job. और इस पैंडेमिक में, महामारी के समय में मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफी लोगों की जो नौकरियां हैं वो जा चुकी You हैं। might be going through financial problem. और वहाँ पे आपको आर्थिक समस्या हो रही है There is pain. और वहाँ पे पीड़ा है। You are not able to pay your house rent. आप अपने घर का जो किराया है नहीं दे पा You are रहे not हैं। able to pay for your food. आप अपने खाने के लिए वहाँ पैसा नहीं दे You are पा not रहे able to हैं। provide for your children. अपने बच्चों के लिए वहाँ पर आप प्रबंध नहीं कर You are रहे not able to हैं। pay for your school fees. आप अपने बच्चों की स्कूल की जो फी है उसको नहीं दे पा रहे These हैं। are financial harm. और इसी को हम लोग आर्थिक हमले कहते And हैं। probably he was also telling about the harm financially. और हम ऐसा भी हो सकता है, हम ऐसा प्रतीति कर सकते हैं कि वो भी आर्थिक समस्या के बारे में बात कर रहा Also, है। harm is not only inflicted physically and financially, और ये जो हमले हैं सिर्फ शारीरिक और आर्थिक ही नहीं, but it can be inflicted emotionally. लेकिन वो भावनात्मक तौर से भी हो सकते हैं। In fact, it may be inflicted socially. और सामाजिक तौर से भी हो सकते हैं। So Jabez is saying, इसलिए याबेस कह रहा है, "Oh God, ओ हे परमेश्वर, keep me from every kind of harm, कि तू मुझे हर बुराई से बचाए रख, that I will be free from pain." ताकि मैं हर पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। And the Bible says, बाइबल ये बताती है, and God granted his request. और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। That means God heard his prayer. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। Friends, I want to tell you, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता when हूँ you cry out to God, कि जब आप परमेश्वर के सामने आकर रोते your हैं cry doesn't get unnoticed by God. और आपका जो रोना है उसे परमेश्वर नजरअंदाज नहीं He करता, hears your prayer. वो आपकी प्रार्थना को सुनता And है। the Bible says, बाइबल ये बताती है and God granted his request. कि उसने जो कुछ भी मांगा उसे परमेश्वर ने दिया। In the New Testament time, और नए नियम के समय में Jesus is the advocate for us. यीशु मसीह हमारा नया एडवोकेट, Jesus is sitting at the right hand of the Father, और यीशु मसीह परमेश्वर के सीधे हाथ की ओर बैठा हुआ है and he is praying for you. और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। And he's praying that his blessing, everything that God has blessed you with, that you receive everything. और वो ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर आपको वो सारी आशीषें दे, And through Jesus Christ, और यीशु मसीह के द्वारा we have everything. हमारे पास सब कुछ है। Through Jesus Christ, यीशु के द्वारा you have everything. आपके पास सब कुछ है। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Let me दे। pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। God, in the name of Jesus, we come before you. परमेश्वर यीशु के नाम से मैं आपके सम्मुख And आती I हूँ, pray for these people, those who are listening to me, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता that हूँ you will open up doors for them. कि आप उनके लिए द्वार खोलेंगे। Lord, it doesn't matter what situation they are going through. प्रभु, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किन समस्याओं का सामना कर Lord, रहे हैं। our lives are not controlled by this world economy. प्रभु, इस संसार ने हमारे जीवन को कब्जे में नहीं लिया Our है, life is not controlled by anything. और प्रभु हमारे जीवन को कोई भी चीज काबू नहीं कर सकती, But you are the definer of our life and destiny. और तू ही हमारे जीवन को और भाग्य को बदलता है। God, प्रभु, and we pray at this moment प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं that those who are watching me, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, that you will favor them,
कि आप उनको और मौके देंगे with divine favor in every areas of their और lives. उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उनको मौका And देंगे you will bring success into their life. और उनके जीवन में आप सफलता लाएंगे And that as they are, even if they are going through pain and difficulties, और अपने जीवन में पीड़ा और दर्द से गुजर रहे हैं you will encourage them. आप उनको प्रोत्साहन You will देंगे give them hope in hopelessness. और उनके आशाहीनता में आप उनको आशीष देंगे And you will bring light into them. और उनके जीवन में आप वो उजियाला God, we लाएंगे thank you and praise you because of your presence. प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद When करते you हैं are with us, जब आप हमारे साथ हैं nobody and nothing can be against us. और कोई भी चीज हमारे विरोध में नहीं हो We सकती thank you for your presence in our life. और आपकी उपस्थिति के लिए हमारे जीवन में We give you धन्यवाद glory, honor, and praise. और सारा आदर और महिमा तुझे देते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। ये समय है कि हम अपना भेंट और अपना दशवांश जो है परमेश्वर के भवन में लेके आए। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो परमेश्वर उस समय में हमारी इस नियत को देखता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। परमेश्वर को हमारे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उन्नति करें। जब हम अपना दान और दशवांश जब हम परमेश्वर के भवन में देते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम आर्थिक उन्नति भी करें, हम गरीबी में ना रहें, क्योंकि जब यीशु मसीह जब परमेश्वर का एक साक्षात जीवित परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो क्रूस पर हमारे लिए कंगाल हो गया कि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। जब यीशु मसीह ने अपना पाठ कर दिया तो अब हमारी बारी है कि हम अपने उस पाठ को करें, हम अपने उस भाग को करें, ताकि हम परमेश्वर की उस इच्छा को जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हमारे जीवन में भी बहुतायत से आशीष हो, हम उसको पूरा करने में बाधा ना डालें। हम ठोकर ना बने अपनी आशीषों को रोकने के लिए, हम बल्कि आशीष का कारण बने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए। तो ये समय है कि हम परमेश्वर के राज्य में हम बोएं, ताकि हमारे बोने के द्वारा हम सही समय पर एक कटनी को काटने पाएँ, एक ऐसी कटनी जो बहुतायत की कटनी होती है। आप सोच रहे होंगे कि हम अपना भेंट और दशवांश कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर हमारा GNC मेन अकाउंट का नंबर है। आप अपना भेंट और अपना दशवांश इस नंबर पर, इस बैंक अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आप दे सकते हैं। और यदि आप इनमें से कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप उसके द्वारा भी अपना भेंट और अपना दशवांश जो है परमेश्वर के राज्य में आप दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आसमां तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की जगह। आसमां तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की जगह। तू है योग्य, 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 तू है योग्य। आसमां तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैर। आइए सभी लोग बोले आसमां, आसमां तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों। तू है योग्य, 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 तू है योग्य। आइए सभी लोग मिलकर बोले परमेश्वर को, बोले तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य,
तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य। सर्वश्रेष्ठ तू है, सर्वोत्तम तू है। उसे बोले सर्वश्रेष्ठ तू है, सर्वोत्तम तू है। एक बार फिर से बोले उसको, सर्वश्रेष्ठ तू है, सर्वोत्तम तू है। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से मंदिर भरता है, तेरे कदमों तले ये सर झुकता है। तेरी महिमा से मंदिर भरता है, तेरे कदमों तले ये सर झुकता है। तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य। उसे बोले तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य। आइए सभी लोग उसे बोले तू है योग्य, 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 तू है योग्य। There is power in the name of Jesus. 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 To break every chain, break every chain, to break every chain. To break every chain, break every chain, to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। आइए सभी लोग बोले यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। एक बार फिर से उसे बोले यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। यीशु नाम में, यीशु नाम में सामर्थ है। हो यीशु नाम में सामर्थ है। आजाद कर, 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 आजाद कर। एक बार फिर से उसे बोले आजाद, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। यीशु नाम में, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। यीशु नाम में, यीशु नाम में सामर्थ है। ओ यीशु नाम में सामर्थ है। आजाद, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर।
आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। हो यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। आइए सभी उसे बोलें, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। उसे बोलें, यीशु नाम, यीशु नाम में सामर्थ है, हो यीशु नाम में सामर्थ है। आजाद कर, 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 आजाद कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने परमेश्वर हमें मौका दिया प्रभु इस वचन को सुनने के लिए पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु इस वचन में प्रभु जो हमने सुना है पिता, वो हमारे जीवन में प्रभु हमारे जीवन को बदलने वाला बन सके पिता। ओ खुदावन प्रभु, आपने जो हमारे हृदयों में प्रभु बात किया है पिता, हमारे जीवन में प्रभु जिस वचन के ज़रिए से जो बात किया है पिता, वो हमारे जीवन में 60-100 गुना फल लेकर आने पाए परमेश्वर। ओ पिता खुदा, होने दीजिए प्रभु कि हम सब का जीवन इस वचन के ज़रिए से बदलने पाए पिता। ओ प्रभु, जो इस वचन को अपने घरों में सुन रहे हैं पिता, इस वचन के ज़रिए से उनका जीवन बदलने पाए मेरे पिता। ओ खुदा परमेश्वर, आज के वर्शिप को प्रभु आपने हमें मदद किया कि हम प्रभु अच्छे से करने पाए मेरे पिता, उसके लिए परमेश्वर आपका शुक्रिया पिता। ओ खुदा, हमारी कलीसिया को और प्रभु हर एक देश में लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर आपने ही इस महामारी में उन सबको संभाल के रखा है पिता, हम सबको संभाल के रखा है प्रभु, उसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता। प्रभु होने दीजिए कि परमेश्वर हर एक जन प्रभु आपके वचन के ज़रिए से आशीषित होने पाए प्रभु, उनका जीवन आपकी ओर से बदलने पाए मेरे पिता। होने दीजिए प्रभु कि जो वचन प्रभु पास्टर जी हमारे बीच में लेके आए प्रभु, आप उनके जीवन को भी आशीष से भर दीजिए प्रभु जी। होने दीजिए पिता कि हर एक आशीष प्रभु हम सबके जीवन में आने पाए प्रभु। आप पिता हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में, यीशु नाम में सामर्थ है, ओ यीशु नाम में सामर्थ है। आजाद कर, 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 आजाद कर। हो यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। आइए सभी उसे बोलें, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। उसे बोलें, यीशु नाम में सामर्थ
आजाद कर, 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 आजाद कर।